मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 9 जून 9 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसके साथ स्टैटिक जीके प्लस रिलेटेड फैक्ट आपको दिए जाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पे ये सेशन फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर 21 डेज बाद ही आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलने मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप डेली सेशन को 6 बजे फॉलो करते हैं सुबह, फिर तब या फिर दिन में, अगर आप कभी भी दिन में अगर टाइम मिलता है तो 1 से 2 बार इस सेशन को ज़रूर देखें। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपका बिल्कुल भरपूर तैयारी हो जाएगा करंट अफ़ेयर का, अगर आप अच्छे ढंग से रोज़ाना बेसिस पर इसे फॉलो करते हैं, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा यूपीएससी एग्ज़ाम ही क्यों ना हो दोस्तों। तो चलिए, आपका काम है लास्ट तक बने रहना। अगर लास्ट तक बने रहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है सेशन, तब जाके आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए, हम आज के पहले क्वेश्चन से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में बेलग्रेड ओपन में किसने अपने करियर का 33 यानी कि 83वां खिताब जीता है दोस्तों? आपको यह बताना है। यह कारनामा किसने किया है? तो आपको बता देना है दोस्तों। जो सबसे माने जाने टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने ही दोस्तों बेलग्रेड ओपन में अपना 83वें नंबर का खिताब अपने करियर का अपने नाम कर लिया है दोस्तों। अगर बात करें वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने करियर का 83वां खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। अगर नोवाक जोकोविच की बात किया जाए दोस्तों, ये किस देश के हैं? तो बता देंगे सर्बिया देश के हैं दोस्तों। याद रखेंगे, सर्बिया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सोफिया कैनिन आया है, तो सोफिया कैनिन भी टेनिस प्लेयर हैं, लेकिन ये किस देश की हैं? तो बता देंगे ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। याद रखेंगे दोस्तों। नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर यह बेलग्रेड ओपन अपने नाम किया है? तो बता देंगे दोस्तों, यह एलेक्स मोल्कन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। दोस्तों, एक बात आपको बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। जो पूरे साल में 4 टूर्नामेंट होता है टेनिस का, ओपन टूर्नामेंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि क्रम से भी पूछा जा सकता है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, याद रखेंगे। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के स्टार्टिंग में ही हो जाता है। फ्रेंच ओपन 2-3 महीने बाद होते हैं। फिर 1 महीने बाद विंबलडन ओपन हो जाता है, विंबलडन। और लास्ट में जो होता है यूएस ओपन, लास्ट के अंत में यूएस ओपन होता है। याद रखेंगे दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है दोस्तों, यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और जो फ्रेंच ओपन होता है यह क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, यानी गीली मिट्टी पर। और जो विंबलडन ओपन होता है दोस्तों, यह घास के मैदान पर खेला जाता है, यानी कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और जो यूएस ओपन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यह दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें टेनिस ओपन युग की शुरुआत कब हुई थी, तो बता देंगे 1968 से हुआ था दोस्तों। ये भी चीज़ पूछा गया है एग्जाम में, आप यहाँ से इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने की एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला या फिर कार्यालय की कार्यशाला का मेजबान? तो बता देंगे आप कौन सा ऐसा लेबोरेटरी है, कौन सा ऐसा आईआईटी है जिन्होंने इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की है दोस्तों। तो बता देंगे इसका जो राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का मतलब वही जो चेन्नई है आपका, चेन्नई का मतलब जो कि जिसका आपको पता है तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। अब तमिलनाडु में है आईआईटी मद्रास, तो इसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन करंट के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन आज करंट के टॉपिक नहीं, आज जीके से रिलेटेड तमिलनाडु के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। तमिलनाडु आपको पता है दक्षिण भारत का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी, वो तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु को दोस्तों केरल से जोड़ने वाला जो पहाड़ी है, जो पहाड़ी श्रृंखला है, उसका नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। याद रखेंगे दोस्तों। दुद्दा बेट्टा आपने सुना होगा, जो कि इसी नीलगिरी पहाड़ी पर पड़ता है, ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखेंगे। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लास्ट की लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला नहीं दोस्तों, सबसे लास्ट की श्रृंखला पर्वत चोटी, उसका नाम क्या है? तो बता देंगे दोस्तों, उसका नाम है इलायची पहाड़ी, जिसे हम कार्डमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर और बात करें जीके से रिलेटेड, तो 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी, यहाँ से यह चीज़ याद रखते हैं। बाद में पुनर्गठन के बाद 14 जनवरी 1969 में इस राज्य का नामकरण तमिलनाडु कर दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में दोस्तों। याद रखेंगे। और 1969 में राज्य का कैपिटल मद्रास से बदलकर चेन्नई भी कर दिया गया। पहले मद्रास हुआ करता था अंग्रेजों के समय, लेकिन बाद में चेन्नई हो गया दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट है दोस्तों 39, और राज्यसभा की सीट है 18, और विधानसभा की सीट है 235। याद रखेंगे, यहाँ के कुल जिलों की संख्या है 32 दोस्तों। यहीं पर पोंगल पर्व मनाया जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी दोस्तों यहीं पर स्थित है, या फिर कह लीजिए
पूर्वी भाग का, मतलब पूर्वी आपके जो ये पूरब में पड़ता है ना आपका तमिलनाडु यहाँ पे, तो पूर्वी अगर बात करें पूर्वी घाटी का, जो पूर्वी तट है आपका या पूर्वी या पश्चिमी है, तो पूर्वी तट का सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सा है, तो बता देंगे आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है आपका, उसके बाद दूसरी श्रृंखला सबसे ऊंची कौन है, तो बता देंगे महेंद्रगिरी है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों मैटूर बांध सलेम जिले की कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है दोस्तों। एक स्टैनली बांध भी है, यह भी उसी जगह स्थित है तमिलनाडु में ही, कावेरी नदी पर ही दोस्तों। धुमरीपुरी जिले में होगे निकल प्रपात स्थित है, कौन सा, होगे निकल प्रपात, याद रखेंगे। सेवाराय की पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु में ही स्थित है, याद रखेंगे। मन्नार की खाड़ी, पॉक स्टेट, राम सेतु, पंबन द्वीप, धनुषकोडी दोस्तों, यह सब तमिलनाडु से कह लीजिए कि आपके श्रीलंका को कनेक्ट करती है। तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में ही स्थित है। तंजौर जिले के तमिलनाडु का धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, तंजौर जिले को तमिलनाडु का धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों दोद्दा बेटा नीलगिरी जिले की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने उसका जिक्र किया है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहीं पर स्थित है ऊटी, जो कि एक पर्यटक स्थल है जहां पे लोग घूमने जाते हैं। आदम का पुल दोस्तों पंबन द्वीप और श्रीलंका को जोड़ता है, याद रखेंगे इतनी बातें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से जरूर शेयर करिएगा, लेकिन लास्ट तक पहले बने रहिए। नेक्स्ट, हाल ही में हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है दोस्तों। दोस्तों समझ रहे हैं इसका मतलब, जो सीमेंट बनाया जाएगा, पहली बात तो ये जान लें, जो हिडलबर्ग सीमेंट है यह कहाँ की कंपनी है। जो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों, स्वीडन। स्वीडन की एक कंपनी है जिन्होंने घोषणा की है दोस्तों। इस कंपनी ने कहा है कि CO2 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पन्न होगा वो न्यूट्रल कर दिया जाएगा इस कंपनी के द्वारा। यह सूचना, मतलब यह कारनामा किया गया है। लेकिन यह कारनामा अभी से नहीं किया गया है, यह 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा, यह बात कही गई है स्वीडिश कंपनी द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। स्वीडिश कंपनी डिलबर्ग सीमेंट ने दुनिया की पहली CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में बदलने की योजना बनाई है दोस्तों, याद रखेंगे 2030 तक यह कारनामा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे स्वीडन की बात हुआ है, तो स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, यहाँ का दोस्तों करेंसी स्वीडन क्रोना, यहाँ के PM स्टीफन लोफेन। दोस्तों एक बात और बताते हैं आपको, दोस्तों अगर बात करें स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ये चारों जो हम ऑप्शन में लिखे हैं, ये चारों के चारों स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं, जो कि यूरोप की कंट्री हैं, बिल्कुल ऊपर, याद रखेंगे, जो कि आर्कटिक सेक्टर के बिल्कुल नीचे है। दोस्तों अगर बात करें नॉर्वे का कैपिटल क्या है, तो बता देंगे ओस्लो। स्वीडन का कैपिटल अभी हमने बताया स्टॉकहोम, और फिनलैंड का कैपिटल अभी हमने बताया दोस्तों क्या, बता देंगे फिनलैंड का हेलेंसिकी, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके सारे एग्जाम्स में। और जो आपका अगर बात करें दोस्तों डेनमार्क का कैपिटल क्या हो जाएगा, बता देंगे कोपेनहेगन। फिनलैंड का हेलेंसिकी और डेनमार्क का कोपेनहेगन दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने जीता नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। दोस्तों यह किताब किसने जीता है अभी हाल ही में 2021 में, आपको बता देना है दोस्तों किसने जीता, तो बता देंगे थॉमस विजयन ने जीता दोस्तों। थॉमस विजयन ने इस किताब को जीता है दोस्तों। ये केरल के हैं, ये केरल के हैं दोस्तों, लेकिन ये इनका निवास स्थान कनाडा में है। ये केरल के हैं लेकिन इनका निवास स्थान कनाडा में दोस्तों। ये किस प्रकार का पिक, मतलब कि ये कैसा पिक इन्होंने खींचा है, तो बता देंगे एक पेड़ से चिपका या फिर कह दीजिए लटकता हुआ एक ओरंगुटान, जैसे आप देखते होंगे इसको चिंपैंजी को, सिर्फ उसी तरह ये लगता है। इसका पूरा मुख जो है बुला बुला होगा और शरीर पूरा ब्लैक होगा। ओरंगुटान नाम है, ओरंगुटान, इस जानवर का नाम है ओरंगुटान दोस्तों, याद रखेंगे ओरंगुटान। इसका मुख जो है भूला बुला होगा और पूरा शरीर काला काला है ना, चिंपैंजी की तरह जैसे लगता है। इसकी तस्वीर इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से खींचा दोस्तों, इस वजह से इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों। दोस्तों यह इसका जो कह लीजिए शीर्षक है 2021 में बनाया गया, इसका शीर्षक याद रखेंगे, द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, इसका यह शीर्षक है। 1.5 लाख रुपए इनको इनामी राशि घोषणा की गई है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे केरल की बात हुई है, लेकिन केरल के बारे में आपको बताएंगे लास्ट में। एक और क्वेश्चन है केरल से रिलेटेड, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया, तो बता देंगे दोस्तों यह मनाया गया है 6 जून को। कब मनाया गया दोस्तों, 6 जून को मनाया गया। दोस्तों हम आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत बार बताया है। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी हमने बताया था 24 अक्टूबर 1945 हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं दोस्तों, बता देंगे 193 देश हैं। इसमें कह लीजिए सबसे लास्ट वाला देश का नाम क्या है, बता देंगे दक्षिण सूडान है। इसकी स्थापना के समय कितने कंट्री थे इसमें दोस्तों, 51 कंट्री थे, याद रखें, जिसमें भारत भी शामिल था। दोस्तों अगर बात करें इसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो बता देंगे 6 लैंग्वेज हैं, 2 कार्यकारी हैं। 2 कार्यकारी कौन से हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। और जो 6 ऑफिशियल हैं पूरा, तो उसमें अंग्रेजी फ्रेंच के साथ चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं, तो बता देंगे इसमें 15 सदस्य हैं, 15 देश सदस्य हैं इसके। हैं तो 193 कंट्री इसमें शामिल, लेकिन 15 जो हैं इसमें दोस्तों सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं। जो 15 हैं, 15 में से 10 जो हैं वह
अस्थायी हैं जो हर 2 साल पे चुना जाता है और 5 जो है स्थायी हैं। तो 5 जो अस्थायी हैं उनका नाम याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे रूस की बात हुआ है तो रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है और यहाँ के पीएम जो है मिखाइल मिशुस्तिन दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें सबसे गहरा लेक या फिर झील कहाँ पे स्थित है तो रूस में स्थित है, उसका नाम है बैकाल लेक दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों रूस में ही डॉन नदी बहती है, डेन्यूब नदी भी बहती है, डेन्यूब नदी याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों रूस का बॉर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ से शेयर होता है तो बता दें कैस्पियन सागर की तरफ। मतलब कि सबसे ज़्यादा नहीं, रूस का बॉर्डर याद रखेंगे कैस्पियन सागर से भी शेयर होता है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है दोस्तों याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज दोस्तों? किसने लॉन्च किया है, किस देश ने? तो बता देंगे हमारा प्यारा भारत ये कारनामा किया है दोस्तों। याद रखें हमारा देश प्यारा भारत इस ये कारनामा किया हुआ है। इसका राइट आंसर बता देंगे भारत दोस्तों, याद रखेंगे है ना। लेकिन दोस्तों एक बात और है, इसमें कुछ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। जैसे कि भारत तो है इसका राज, तो इसके थ्रू क्या होगा, क्या कारनामा होगा तो बता देंगे इसके थ्रू स्वच्छ ऊर्जा को वाहनी ऊर्जा या फिर वाहनी आकर्षक और सुलभ बनाना इसका कर लीजिए कि उसका उद्देश्य है। तो भारत के साथ इसमें 23 देश इस मिशन में शामिल हैं और इस मिशन का एक नाम और है इनोवेशन 2.0 याद रखेंगे, बोल्ड प्लान। या इसमें 23 देश हैं दोस्तों, 2.0 इसका नाम है, इनोवेशन 2.0, ये बात याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक ने किया यौन टैब योजना का शुभारंभ? दोस्तों बता देंगे यह हाल ही में किया गया है, यह लद्दाख द्वारा किया गया है दोस्तों। अगर लद्दाख की बात करें दोस्तों, इसका गठन किससे टूट कर हुआ था? लद्दाख एक आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका जो गठन हुआ था दोस्तों जम्मू कश्मीर से टूट कर हुआ था 5 जुलाई 5 जुलाई 2019 को दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, बाद में यह यूटी बन गया। इसमें 2 यूटी बना, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब पूरे भारत में कितने यूटी हैं तो बता देंगे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 राज्य हैं दोस्तों। यह बात याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे लद्दाख के बारे में बात हुआ था, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल या फिर इस समय जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आर के माथुर, याद रखेंगे दोस्तों। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह वहाँ का कैपिटल है लद्दाख का दोस्तों। इस योजना के तहत 9 से लेकर 12 तक के जितने भी छात्र होंगे, जितने भी क्या टोटल छात्रों में से 9 से लेकर 12 तक के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। इस योजना का यही पहल है दोस्तों, मतलब यह इसके थ्रू किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पुणे में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया दोस्तों? किसने किया है यह चीज़ तो बता देंगे दोस्तों, यह नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया दोस्तों। हाल ही में कितने पुणे में 3 ई इथेनॉल, मतलब किसने किया है तो बता देंगे नरेंद्र मोदी जी ने 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ करने की घोषणा किया है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, इतनी बातें यहाँ से, यह इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फैक्ट है, आप डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ हुआ है तो बता देंगे दोस्तों केरल में हुआ है। यह कारनामा केरल में हुआ है। अब हमने आपको बताया था केरल के बारे में बताने के लिए, तो केरल के बारे में बताते हैं दोस्तों। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था के फोन, याद रखेंगे, जिसके थ्रू गरीबी रेखा से जो नीचे होंगे उनको नेट दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों यहीं पर तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ था कोविड-19 रोगियों के लिए या फिर उनके सेवा के लिए दोस्तों। कर्मी बोट रोबोट यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ब्रेक द चैन कार्टून अभियान यहीं पे शुरू हुआ था। अनाईमुडी 16, पंबन, मतिकुटा, इरेवी नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है दोस्तों, याद रख सकते हैं। शांति घाटी, पेरियार या फिर पेनियार वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे स्थित है दोस्तों। वन स्कूल वन आईएएस योजना का शुभारंभ यहाँ पे हुआ था केरल में, याद रखेंगे। परिवर्तन योजना का भी शुभारंभ हुआ था दोस्तों यहीं पर। स्कैनपीडिया ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू सर्प के जारे से पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। लोक कला उत्सव 2021 से शुरू हुआ दोस्तों, 7 दिनों का होता है यह उत्सव, जो कि केरल में ही स्टार्ट हुआ। बड़े जितने भी होटल होंगे, जितने यहाँ के बड़े होटल हैं दोस्तों, उनको कह लीजिए उद्योग का दर्जा मिल गया यहाँ के, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। परिवर्तनम योजना यहीं पे शुरू हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। केरल, कर्नाटक, झारखंड का जो राजकीय पशु है हाथी है दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। 7 जून को मनाया गया दोस्तों। अब जून के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको बताते हैं दोस्तों। जून के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब जितने इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आपको रिवीजन कराते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश करिए, जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा दोस्तों। 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ
इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रसेन दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, अभी हमने अभी चर्चा किया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो आपके सामने है। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, जिनका आंसर आपने किया है दोस्तों। जितने बच्चे हैं, हम यही चाहते हैं कि उतने बच्चे ही देखें, लेकिन रेगुलर बेसिस पर देखें दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन, तो आप अपने मित्र को भी जोड़ सकते हैं। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। इसका राइट आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात को किस नदी परियोजना को मंजूरी दी है दोस्तों? गुजरात के किस नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर आप जरूर करेंगे दोस्तों। और जितना जानते होंगे इसके बारे में सब कुछ लिख डालिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।